जंगल में आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। रानो चिड़िया के घर में कालू कौवा भी अपने भाई की मदद के लिए आया हुआ था। अरे रानो चिड़िया, बाहर तो देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आया हूँ। मेरा भाई चीकू कौवा वो जंगल में तेज बारिश में फंस गया है। मुझे उसकी मदद के लिए तुम्हें साथ लेकर जाना है रानो। अरे कालू कौवे, मुझे बताओ तुम्हारा भाई चीकू कौवा ऐसी कौन सी मुसीबत में पड़ गया है जो तुम इतना परेशान हो रहे हो? बोलो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कालू कौवे, अरे रानो चिड़िया, माना मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मेरे आगे जंगल में कोई भी टिक नहीं सकता, लेकिन सच बात तो ये है रानो चिड़िया कि मैं उस तेज बारिश में अकेला गया और बैठा जाकर तो मेरे पंख भीग जाएंगे। मुझे अपने पंखों को हिलाते रहना होगा इससे पहले कि वो भीग जाए, वरना मुझे भी वहीं बैठे रहना होगा और हो सकता है मैं बैठा बैठा मर जाऊं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या था। मेरा भाई फंस गया था जंगल में। अरे मुझे बचा लो, कोई आवाज सुन रहा है मेरी। बारिश बहुत तेज है, कोई तो बचा लो भाई, आवाज सुन लो मेरी। मैं क्या करूं, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। अगर किसी ने मुझे नहीं बचाया तो मैं मर जाऊंगा। कोई आवाज सुन रहा है मेरी कि सब मर गए। कोई तो बचा लो इस तूफानी बारिश से, मुझे कोई तो बचा लो भाई, कोई तो बचा लो। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा वापस अपने भाई चीकू कौवे के पास आ जाता है। अरे कालू भाई, तुम आ गए, मुझे बचा लो। इस तूफानी बारिश से मेरे पंख पूरी तरह भीग चुके हैं। मैं अब उड़ नहीं सकता। अब तुम ही मेरी मदद करो, कुछ ना कुछ करो कालू कौवे, कुछ ना कुछ करो मेरे बड़े भाई। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और अगर मैं नीचे आया तो मेरे पंख भी भीग जाएंगे। यहाँ पेड़ पर मेरे पंख नहीं भीग रहे और तो इतना भारी है, मुझे अकेले चढ़ने से तो उठाया भी नहीं जाएगा। अरे मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ चीकू कौवे, तू ही बता। मैं तेरी मदद नहीं कर सकता इस वक्त। अरे भाई, क्या कह रहे हो? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी मदद कौन करेगा? मैं भी एक नंबर का बेवकूफ़ था जो इतनी तेज बारिश में इस जंगल में आकर बैठ गया। लो भला, मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। ना मैं उड़ सकता हूँ, ना यहाँ से कहीं जा सकता हूँ। ये ना हो कहीं मेरे पे बिजली गिर जाए। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर था? इसमें मेरी कौन सी गलती थी? कालू कौवे, कुछ ना कुछ तुम्हें करना होगा, कुछ ना कुछ करो। मुझे नहीं पता, बस मुझे यहाँ से निकालो। मैं यहाँ नहीं रुक सकता, बात मानो मेरी। और तुझे किसने कहा था इतनी तेज बारिश में यहाँ पर आने के लिए? अब रुक जा, थोड़ी देर सब्र कर, शायद ये बारिश रुक जाए, नहीं तो मैं कोई ना कोई मदद लेकर आता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं किसी पक्षी को ढूंढता हूँ, शायद वो तेरी मदद कर सके। ठहर जा। अरे भाई, जो करना है जल्दी करो, मुझे इस मुसीबत से निकालो। मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रुका तो मेरी मौत तो यहाँ पर पक्की लिखी है कालू भाई, पक्की लिखी है। अब मुझे यहाँ से निकालो, मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ करो और मुझे बस यहाँ से तुम निकालो। जाओ जहाँ जाना है, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, समझे ना तुम? हाँ, तो ये हुआ था सब कुछ मेरे साथ। मैंने तो तुम्हें रानो चिड़िया सब कुछ बता ही दिया है। अब तुम बताओ कि मैं अपने भाई को इतनी तेज़ तूफानी बारिश से कैसे बचाऊं? मिठू तोता भी मुझे रास्ते में मिला था, कह रहा था कि आज रात 10 बजे से पहले मुझे नहीं लगता कि ये बारिश रुकेगी, और कहता है कि बाद में भी शुरू हो सकती है, वो भी तेज़ तूफानी बारिश। रानो चिड़िया, तूफानी बारिश हो सकती है। अरे कालू कौवे, तुम तो कहते हो कि तुम बहुत ताकतवर हो, तो तुम अपने भाई चीकू कौवे को उठाकर भी नहीं ला सकते? बोलो कालू कौवे। हाँ रानो चिड़िया,
अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं बची कि मैं जाऊं और उसे उठाकर वापस ला सकूं। अब तुम में भी मुझे इतनी ताकत नहीं लगती कि तुम मेरे भाई को उठा सको। अब तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बता दो, मेरे तो सब प्लान खत्म हो गए हैं रानू। अरे कालू कौवे, हम दोनों मिलकर चीकू कौवे को उठा लेंगे क्योंकि हम दोनों मिलकर उसको उठा सकते हैं। कालू कौवे ठीक है? क्या कहा, अगर हम इकट्ठे जाएं? हाँ, रानू चिड़िया वाकई सही कहती हो। शायद ये हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम दोनों अगर एक साथ उसको अपने पंजों से उठाएंगे तो ताकत ज़्यादा लगेगी और शायद चीकू कौवा उठाया जाए। इतनी भी समझदार नहीं हूँ। मेरे दिमाग में जो आइडिया आया वो मैंने तुम्हें बता दिया, बस थोड़ी सोचने की बात थी कालू कौवे। सही कहती हो, मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई, लेकिन वाकई रानो चिड़िया तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम्हारे जहन में ये बात आ गई। चलो मेरा भाई तो बच जाएगा। मैं तो कहता हूँ हमें चलना चाहिए रानो चिड़िया, वो बैठकर रो रहा होगा वहाँ पर जितना मुझे पता है। अरे कालू कौवे, अब हमें तुम्हारे भाई को लेने जाना चाहिए, वो बारिश में जलील हो रहा होगा। हमें जल्दी करनी चाहिए कालू कौवे। हाँ हाँ हाँ, हमें चलना चाहिए रानो चिड़िया, इससे पहले कि तेज बिजली वाली तूफानी बारिश शुरू हो जाए। मिठू तोते की बात कभी भी गलत नहीं होती, उसने कहा है तो बारिश तो ज़रूर होगी, वो भी तेज़। हमें जल्दी करनी चाहिए। चलो चलो रानो चिड़िया, मेरे साथ चलो। तो आ गए तुम दोनों, छुड़ा लो मुझे यहाँ से, उठाओ, मेरे पंख भीग चुके हैं, मुझ में ज़रा हिम्मत नहीं है कि मैं उड़ सकूं। बचा लो रानो चिड़िया मुझे, कालू कौवे बचा लो मुझे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर वापस आने के लिए। मेरा तो अब इस तेज़ बारिश में दम घुट रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा। मुझे निकालो भाई, निकालो, मुझे नहीं पता, निकालो मुझे यहाँ से, निकालो। अरे चीकू कौवे, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। कालू कौवे ने मुझे सारी बात बता दी है कि कैसे तुम बारिश में फंसे और तुम्हारे पंख भीग गए हैं। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हें घर पहुँचा देंगे। चीकू कौवे, वो भी सही सलामत। कालू भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मदद लाने के लिए। मुझे तो लगा था आप मदद नहीं लेकर आएंगे, लेकिन आप तो मेरे सच्चे भाई निकले और मेरे लिए मदद लेकर आए हो। चलो तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे उठाकर घर लेकर जाओ। तुम दोनों का सच में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी हो रानो चिड़िया तुम भी। इसके बाद वो दोनों चीकू कौवे को सही सलामत लेकर घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। बाय बाय।